छोटे बच्चों को बुला के गालियां दी जा रही है। ये कल्चर प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेट पे। कल के सुपरस्टार यही हैं जो अपनी बेटियों को नचाते हैं, और कराची का पढ़ा लिखा लड़का सिसक के मर जाता है। कोई नहीं बुलाता उनकी बेवाओं को, उनके सर पे, उनके बच्चों के सर पे हाथ कोई नहीं रखता। जलते घर को देखने वालों, भूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। अरे वो जो नॉर्थ कराची में लड़का मरा, उसका बाप इस हाथ पे सर रख के रो रहा था। वो बोला, पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा बच्चा जो है डकैतों का पीछा कर रहा था। वो बोला, मेरा बच्चा क्यों करेगा पीछा यार, वो नौकरी पे जा रहा था, 22 साल का लड़का था, नियत्ता काम पे जा रहा था, वो किसी का पीछा क्यों करेगा यार। नहीं चलो अगर मान लेते कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि आप पकड़ नहीं रहे ना डकैतों को, नौजवान पकड़ना। अगर फेसबुक खोलो तो क्या बात है, इसकी शक्ल बना ली, कराची वालों इसको पकड़ना शुरू हो जाओ, कराची वालों इसकी शक्ल बना ली। अबे पुलिस कहाँ है इस शहर के अंदर, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन जब कोई लड़का कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं काम पे जा रहा होता है तो उसको रोकने के लिए पुलिस मौजूद होती है। कहाँ जा रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, कागजात दिखाओ, इंश्योरेंस किसके नाम पर है, मोटरसाइकिल, तुम्हारी बाइक तब तो क्या। वो बोलता है मुझे नौकरी पे जाना है, गवर्नमेंट नौकरी मेरे पास है नहीं, प्राइवेट नौकरी मुझे मिल नहीं रही सर, मेरा इंटरव्यू है आज, अगर मैं आधे घंटे लेट हो गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बोलता नहीं 200 दो, 500 दो। अबे डकैत नजर नहीं आ रहा तुझे भाई, यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, टारगेट किलर के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, बत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, लेकिन इन डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा। रोजाना की बुनियाद पे एक 25-30 हजार रुपए के मोबाइल के पीछे लड़के को जलील मौत मारा जा रहा है। और अफसोस इस बात का है, इस शहर में कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉगर इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। नचा रहे हैं अपनी बीवियां भाई, क्या दिखा रहे हैं यार, कोई उधर नाच रहा है, कोई उधर, रियासत उनको बुला के अवार्ड दे रही है यार, स्टेट गैस बुलाया जा रहा है, उनको टिकट भेजे जा रहे हैं। और वो जो बेचारा जौहर में लड़का मरा, उसका सबसे छोटा बच्चा 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, उसकी बेवा को कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो बेगैरत हैं, जो अपनी बीवियां नचा रहे हैं, जो बेगैरती कर रहे हैं, उनको रियासत बोली है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया अपनी बीवियां नचाकर, हम तुम्हें स्टेट गैस बुलाएंगे, फ्लाइट के टिकट देंगे, तुम्हें अवार्ड देंगे, लेकिन उसकी जो बेवा है उसको नौकरी नहीं दी जा रही। तो बुला लो फिर उसको, वो जो बोतल से ढक्कन खोल रहा है, ये क्या है। वो एक बेगैरत का इंटरव्यू लिया, वो हीरो बन गया ना उसके बाद, बेगैर उससे पहले तो कोई पूछ नहीं रहा था। छोटे बच्चों को बुला के गालियां दी जा रही है, ये कल्चर प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेट पे। कल के सुपरस्टार यही हैं इंडिया तक में, जो अपनी बेटियों को नचाते हैं, और कराची का पढ़ा लिखा लड़का सिसक के मर जाता है। कोई नहीं बुलाता उनकी बेवाओं को, उनके सर पे, उनके बच्चों के सर पे हाथ कोई नहीं रखता। ये मयार, यही हुआ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बेग साहब, मैंने देखा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरा कहाँ से आता है मुझे बताओ। कोई दूध की दुकान से कैमरा लिया जाता है, कोई बैंक से कैमरा लिया जाता है, कोई जनरल स्टोर होता है उससे कैमरा लिया जाता है। मुझे बताओ ना, हुकूमत का कैमरा कौन सा चल रहा है। अब जब मान लिया चलो भाई, सिंध हुकूमत बहुत जबरदस्त काम कर रही है, सिंध पुलिस बहुत जबरदस्त काम कर रही है, तो फिर उनको बोलो जब पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है तो इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल तुमने क्यों रखी हुई है। तुम्हें खुद भरोसा नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया तुमने आवाम शहरी को। सब इदारों के सरबराह कहते हैं कि ये तो इतने बड़ा शहर है, इकोनॉमिकल शहर है, यहाँ तो ये सब नॉर्मल है। उनके घर में जनाजा नहीं गया ना, जब अपने बच्चे को जिसको सीने पे लिटाया ना, उसके जनाजे पे, उसकी कब्र के अंदर जब मट्टी डाल लूंगा ना अपने हाथ से, जब मैं पूछूंगा कि यूं तो मरते रहते हैं, एक शख्स भी कैसे मर रहा है यार, क्यों मर रहा है, उसको जीने का हक नहीं था क्या। उसके माँ बाप ने उसको इसलिए पाला था कि वो एक दिन उसको कब्र के अंदर उतारेंगे। अबे क्या मजाक हो रहा है इस शहर के अंदर यार। फिर बोलते हैं लोग चीख क्यों रहो, फलाना क्यों। तुम्हारे घर में जिस दिन जनाजा आएगा ना, और लोग बोलते हैं तुम्हारा कोई अपना मरा गया, अबे क्या मैं इंतजार करूं कि मेरा कोई अपना ये जलील मौत मरे, तो जब मेरा ज़मीर जागे उससे पहले मैं खामोश रहूं, इंतजार करूं, तमाशा देखूं। मैं नहीं देख सकता भाई, मुझे डर लगता है। मेरे बीवी बच्चे इसी शहर में रहते हैं, मेरी बीवी हर 5-10 मिनट बाद फोन करती है, कहाँ हो, किधर हो, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रही है। अबे उसको मेरी याद नहीं आ रही, वो इसलिए फोन कर रही है कि वो मैं याद बन के ना रह जाऊं। बेग साहब, आपको डर नहीं लगता कि? मुझे क्या डर लगेगा भाई, मुझे तो आज नहीं तो कल वैसे ही मरना है, और यही मारेंगे ना डकैत यार, जैसे मारते रहे, और मेरी लाश भी रोड पे पड़ी होगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुझे तो आज नहीं तो कल मरना ही है भाई, मैं अपनी मौत का इंतजार करूं। और लोग को ये समझ रहा है कि अगर वो बच गया, वो बचा नहीं है, उसकी बारी अभी नहीं आई है। अब एक कोई बच्चे का मोबाइल छीन जाता है, वो FIR कटवा सकता है, आप बताओ। अबे लोगों ने FIR कटवाना छोड़ दी, बोलते हैं
कि मुझसे सवाल होंगे, हाँ भाई इतना महंगा मोबाइल ले लिया, क्या करते हो क्या नहीं करते। फिर कहूँगा जब इस शहर के अंदर से टारगेट किलिंग खत्म हो सकती है, भत्ताखोरी खत्म हो सकती है, दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, और इन्हीं इदारों ने किया था ना यार, तो इस एक ऑपरेशन डकैतों के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता। ये गैर मुकामी कब तक मारते रहेंगे पढ़े लिखे नौजवानों को। इस शहर के अंदर कोई मर जाता है तो प्राइवेट इदारे लाशें उठा के ले जाते हैं, हुकूमत तो लाश उठाने के लिए तैयार नहीं है।